हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर नैन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इतिहास की दुनिया जैन धर्म में चल रहे थे और आज जैन धर्म खत्म हो गया है। तो अब चलते हैं इतिहास की दुनिया वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म मतलब भागवत धर्म। वैष्णव धर्म मतलब भागवत धर्म। और वैष्णव धर्म की चर्चा महाभारत में मिलती है। किस में मिलती है दोस्तों? महाभारत में मिलती है। और महाभारत में ही विष्णु विष्णु ही कृष्ण है। विष्णु क्या है? कृष्ण है। विष्णु क्या है? कृष्ण है। और विष्णु ही कृष्ण के रूप में क्या कहलाए? वासुदेव कहलाए। वासुदेव कहलाए। और भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन था? भगवान कृष्ण। भागवत धर्म का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? भगवान कृष्ण। यानी इसका भागवत धर्म का केंद्र बिंदु कौन था? विष्णु। खुद भगवान विष्णु था और केंद्र बिंदु विष्णु था। और केंद्र बिंदु ये भागवत की पूजा होता था। भागवत की पूजा होता था। ये भागवत धर्म में किसकी पूजा? विष्णु की पूजा होता था। भागवत धर्म में किसकी पूजा होता था? तो विष्णु की पूजा होता था। ठीक दोस्तों, तो महाभारत में विष्णु ही कृष्ण था और कृष्ण को वृषिण कबीले कहते हैं। विष्णु यानी विष्णु कृष्ण को वृषिण कबीले से संबंधित थे। वृषिण कबीले से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय में प्रमुख तत्व क्या था? प्रमुख तत्व क्या था? भागवत संप्रदाय में प्रमुख तत्व था भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति एवं अहिंसा। तो अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीव का वध न करना। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? किसी जीव का वध न करना। और इसका भक्ति रूप, भागवत संप्रदाय में भक्ति का कितना रूप हुए थे? तो 9 रूप हुए थे। कितने रूप हुए थे दोस्तों? 9 रूप हुए थे। और उसके बाद ये जो है वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के 10 अवतार को प्रतिपादित किया था। वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतार को प्रतिपादित किया था। ठीक, तो प्रतिपादित किया गया। और विष्णु के 10 अवतार को एक ही ट्रिक में याद कर लेना है दोस्तों। वो ट्रिक है मिकवान वापरा बबू। ये मतलब ये अवतार जो है शुरू से लेके यानी 1 से लेके 10 तक जो अवतार हुआ है सीरियली वाइज, ये मैं ट्रिक के रूप में बता रहा हूँ। मिकवान वापरा बबुक। तो मिक अब देखिए दोस्तों, मिक मतलब यानी महर्षिकर को मिक। मी मतलब मत्स्य अवतार। मी मतलब मत्स्य अवतार। क मतलब कूर्म अवतार। तो मिक खत्म हो गया। मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार, पहला और दूसरा। अब चलते तीसरा और चौथा में। तो वान बताए थे। वान मतलब वाराह अवतार। और ये वाराह अवतार सागर से पृथ्वी का उद्धार हुआ था। वाराह अवतार में सागर से किसका उद्धार हुआ था? पृथ्वी से। और नरसिंह अवतार, 9 से नरसिंह अवतार, यानी वन भी खत्म, तीसरा चौथा खत्म। उसके बाद दोस्तों वापरा में चलते हैं। तो वास हुआ वामना। वास से कौन सा अवतार हुआ? वामना अवतार। अब पौ से हुआ परशुरामा अवतार। और रास हुआ रामा अवतार। ओके दोस्तों, तो ये 4 अवतार उधर और 3 अवतार इधर, यानी 7 अवतार हो चुका है। अब चलते हैं बबुक मतलब बस हुआ बलरामा अवतार, अबूस हुआ बुद्धा अवतार, और क्वस हुआ कल्कि अवतार। तो इस तरह से हम 10 अवतार को याद कर सकते हैं एक ही ट्रिक में। मिकवान वापरा बबुक। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। मीस हुआ मत्स्य अवतार, क्वस हुआ कूर्म अवतार, वास हुआ वाराह अवतार, नौस हुआ नरसिंह अवतार, फिर वास हुआ वामना अवतार, पौष हुआ परशुरामा अवतार, रास हुआ रामा अवतार। उसके बाद बबुक होता है, बस होता है बलरामा अवतार, बूस हुआ बुद्धा अवतार, और क्वस हुआ कल्कि अवतार। ओके दोस्तों, तो मिकवान वापरा बबुक इस ट्रिक के जरिए हम विष्णु के 10 अवतार को
जान लिए। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है कृष्ण का उल्लेख। अब कृष्ण का उल्लेख जो मिलता है किस में मिलता है, तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। और वैष्णव धर्म परम उद्धार था। ठीक, वैष्णव धर्म परम उद्धार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया, विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, भगवान खुद कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कौन थे, खुद कृष्ण थे। और केंद्र बिंदु भी मानते हैं तो उसी कृष्ण को ने विष्णु को ही। और मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान तत्व कौन देता है, तो भागवत गीता देता है। कौन देता है, भागवत गीता। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट चैप्टर है ये आपका शैव धर्म। कौन सा है, शैव धर्म। ये छोटा सा टॉपिक था, वैष्णव धर्म छोटा सा टॉपिक है और शैव धर्म भी छोटा ही है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए। तो शैव धर्म में लोग किसकी उपासना करते थे, तो शैव धर्म में लोग शिव की उपासना करते थे। शैव धर्म में लोग शिव की उपासना करते थे। शैव धर्म लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शैव धर्म में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, तो मत्स्य पुराण में। किसमें मिलता है दोस्तों, मत्स्य पुराण में। और शैव धर्म का विकास जो हुआ था वह कहाँ से हुआ था, तो पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, ये सब संप्रदाय था, इसी से शैव धर्म का विकास हुआ। किसके, एकदम फिर से देख लेते हैं, पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत संप्रदाय आदि। ये सब का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो वामन पुराण में मिलता है दोस्तों। तो ये सब अच्छा विकास भी हुआ था, पशुपति, कपालिक, कलामुख, लिंगायत संप्रदाय आदि, ये सब में ये सब से विकास हुआ था। और विकास के साथ इस जितना भी पढ़े पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत संप्रदाय, इस सब का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वामन पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, वामन पुराण में मिलता है। तो शैव धर्म का प्रचार प्रसार, शैव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया गया, नैनार संतों ने किया था। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। शैव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया था, तो नैनार संतों ने किया। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। और कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय में इष्ट देवता का वर्णन मिलता है। कपालिक संप्रदाय में किसका वर्णन मिलता है, तो इष्ट देवता का। और इष्ट देवता में कौन है, भैरव। कौन है, भैरव। तो ये जो है विकास जो है पशुपति, कपालिक, कलामुख, लिंगायत संप्रदाय, ये सब जो है इसका वर्णन, यानी इसका वर्णन जो मिलता है, ये सब बारी बारी से चलते हैं। तो कपालिक, कपालिक संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय में किसकी चर्चा होती है, इष्ट देवता का होता है। और इष्ट देवता में कौन रहता है, भैरव। कौन रहता है, भैरव। कालामुख संप्रदाय में लोगों को, कालामुख संप्रदाय में लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लोगों को क्या कहा जाता है, लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। और लिंगायत संप्रदाय में जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय में जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं लिंगायत संप्रदाय को। ठीक, और इसका लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था, तो अल्लभ प्रभु। कौन था, अल्लभ प्रभु। और लिंगायत संप्रदाय का शिष्य कौन था, अल्लभ प्रभु का शिष्य कौन था, तो शिष्य था वासव। अल्लभ प्रभु का शिष्य कौन था, वासव। अब पशुपति संप्रदाय, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, लकुलिस। कौन था दोस्तों, लकुलिस। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, लकुलिस। शिव को क्या क्या कहा गया है, तो शिव को सर्व कहा गया है, भव कहा गया है, पशुपति कहा गया तथा भूपति।
ये सब जो कहा गया है ये किस वेद में मिलता है, ये सब कहा गया है, ये सब बात सर्व भव पशुपति तथा भूपति, ये सब बात किस वेद में मिलता है? तो अथर्व वेद में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? अथर्व वेद में। और नाथ संप्रदाय, इसका स्थापना जो किया था मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। और नाथ संप्रदाय को का प्रमुख प्रचारक कौन था? बाबा गोरखनाथ। कौन था दोस्तों? बाबा गोरखनाथ। और पुरी में रथ यात्रा जो निकलता है वह किसके सम्मान में निकलता है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकलता है। एक बार दोहरा लेते हैं दोस्तों, वैष्णव धर्म और शैव धर्म को एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए अच्छी से, और एक भी क्वेश्चन ना भूलिए, ठीक। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म को कौन से धर्म कहते हैं? भागवत धर्म भी कहते हैं। और भागवत धर्म का केंद्र बिंदु जो होता था, कौन होता था? भगवान विष्णु होता था। कौन होता था? भगवान विष्णु होता था। और ये केंद्र में भगवान विष्णु में वैष्णव धर्म को केंद्र बिंदु भी भगवान विष्णु होता था। और भागवत की पूजा भी होती थी। किसमें? भागवत धर्म में भागवत की पूजा होती थी। अगला टॉपिक है महाभारत में विष्णु ही कृष्ण था। और कृष्ण विरिष्णी कबीले से संबंधित थे। कृष्ण किससे संबंधित थे? विरिष्ण कबीले से संबंधित थे। और विष्णु ही कृष्ण के रूप में वासुदेव कहलाए। कौन कहलाए? विष्णु ही कृष्ण के रूप में वासुदेव कहलाए। भागवत संप्रदाय का प्रमुख तत्व जो था भक्ति एवं अहिंसा। भागवत धर्म का प्रमुख तत्व क्या था? तो भक्ति एवं अहिंसा। और अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी जीव का वध नहीं करना। और भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप हुए दोस्तों? तो 9 रूप हुए। और वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के 10 अवतार हुए। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु के कितने अवतार हुए? तो 10 अवतार हुए। तो ये 10 अवतार के ट्रिक जो दिए गए हैं, तो मिकवान वापरा बबुक, मिकवान वापरा बबुक। मिस हुआ मत्स्य अवतार, कौश हुआ कूर्म अवतार, वांस हुआ वांस हुआ वाराह अवतार, नौस हुआ नरसिंह अवतार, वापरा वास हुआ वामना अवतार, पौष हुआ परशुरामा अवतार, और उसके बाद रास हुआ रामा अवतार, बबुक बस हुआ बलरामा अवतार, बोहर सुकर बोस हुआ बुद्धा अवतार, क्वास हुआ कल की अवतार। यानी सबसे लास्ट में जो अवतार हुआ होगा यह कल की अवतार हुआ था, ठीक। तो इसको ट्रिक को याद रखना है दोस्तों। और कृष्ण का उल्लेख जो मिलता है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म परम उद्धार, वैष्णव धर्म में परम उद्धार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। और वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। भागवत धर्म के प्रवर्तक भी हुए तो कौन हुए? कृष्ण हुए। और मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता था, ठीक। तो आगे है शैव धर्म। शैव धर्म में लोग किसकी उपासना करते थे? तो भगवान शिव की उपासना करते थे। शैव धर्म में लिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। शैव धर्म में लिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। और यह जो मिलता है किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म का विकास जो हुआ था पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत संप्रदाय आदि का वर्णन वामना पुराण में मिलता है। और शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनार संतों ने किया था। और कपालिक संप्रदाय का ये जो है इष्ट देवता का वर्णन मिलता है। और इसका रोल जो किया था भैरव था। कौन था? भैरव। कालामुख संप्रदाय में लोगों को महाव्रत कहा जाता था। कालामुख संप्रदाय में लोगों को क्या कहा जाता था? महाव्रत कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय में जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहते थे। लिंगायत संप्रदाय को जंगम या
वीर शैव संप्रदाय भी कहते थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे और अल्लभ प्रभु का शिष्य वासव था। अल्लभ प्रभु का शिष्य कौन था? वासव था। पशुपति संप्रदाय, इसका संस्थापक लकुलिश थे और शिव को सर्व भव पशुपति तथा भूपति अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया है। और नाथ संप्रदाय का स्थापना मत्स्येंद्र नाथ था और नाथ संप्रदाय का प्रमुख प्रचारक कौन था? बाबा गोरखनाथ। और पुरी में रथ यात्रा जो निकाला जाता था भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अब एक तरफ है धर्म और एक तरफ है पवित्र स्थल। किस धर्म का पवित्र स्थल कहाँ है? किस धर्म का पवित्र स्थल कहाँ है वह देख लेते हैं। तो जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है, हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी है, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना है, ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन है। तो दोस्तों आज तक इतना ही। तो चलते हैं, अब मिलते हैं बाद में फिर दूसरा चैप्टर लेके। बाय बाय, टाटा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए। जय हिंद, जय भारत।